इस लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोग देखे कि ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेक्साडेसिमल की बात कर लें। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर से ध्यान रखिएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये नहीं होता है। इसके जगह पर आपका क्या होगा A, B, C, D, E और F, यानी जो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं, जहां पर रिमाइंडर 10 आएगा उसके जगह पर हम लोग A लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 11 आया तो उसके जगह पर B यूज करेंगे, 12 के जगह पर C, 13 के जगह पर D, 14 के जगह पर E और 15 के जगह पर F। ये आपको ध्यान देना है कि हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी हेक्साडेसिमल में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें A, B, C, D, E, F भी हो सकता है। क्योंकि और एक बात और ध्यान रखना है कि डेसिमल का बेस जो हमारा कितना था 10, पहले हम लोग देख चुके हैं। हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है, यानी इसको भी ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस हमारा होता है वह 16 होता है और हेक्साडेसिमल में जो नंबर हम लोग लिखते हैं उसमें 0 से लेकर कहां तक यूज होता है F तक यूज होता है, यानी उसमें आप लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पर 10 है तो उसकी जगह पर A लिखेंगे, 11 है तो B लिखेंगे, 12 है C लिखेंगे और इसी तरह से 15 है तो F लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में और उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं ये 20 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमको इसको किस में जाना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, बेस देखकर आप समझ सकते हैं कि किस सिस्टम में वो नंबर दिया हुआ है, अगर बेस की जानकारी आपको है तो 10 यानी डेसिमल से किस में जाना है हेक्साडेसिमल में। तो जिस सिस्टम में जाना होगा उसके बेस से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो नंबर आपका रहेगा वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं और किससे डिवाइड होगा तो जिस नंबर सिस्टम में हमको जाना है। तो सबसे देखिए आप लोग का कितना टाइम से लगेगा, तो 1 टाइम्स लगेगा। और देखिए जैसे 20 है तो आप 16 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया 4 बच गया और ये खत्म। यानी जो रिमाइंडर हमारा बचा वो उसको कहाँ पे लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं और जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं वो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो हमारा जो यहाँ पर 20 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 उसके बाद 4, यानी 1 4 जो आया वो किस नंबर सिस्टम में आया तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आया। किस वैल्यू का तो 20 का जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में था। तो जैसे डेसिमल से बाइनरी में गए तो 2 से डिवाइड किए, डेसिमल से ऑक्टल में गए 8 से डिवाइड किए और अब डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो किससे डिवाइड कर रहे हैं 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ABCD का कांसेप्ट आता है। तो और यहाँ पर भी ध्यान रखना है ये कंटिन्यूअस कब तक डिवाइड होता रहेगा
जब तक यहाँ का जो वैल्यू है 16 से छोटा नहीं हो जाता। तो एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं इसको, और फिर जब आप बनाइएगा कुछ क्वेश्चन तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन है हमारा 381। ये जो हमारा नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमको जाना है इसको किस में लेकर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 381 और इस तरह से लिख लेंगे। डिवाइड कितना से करना है, 16 से करना है। अगर देखिए आपको डिवीजन में प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कहीं भी साइड में इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 381 को हम लोग क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा 32 और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 61। अब यहाँ पर देखिए कितना टाइम्स अब लगेगा, अगर 4 टाइम्स लगाते हैं तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पर से देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 23 टाइम्स ये लगा और रिमाइंडर हमारा कितना आया तो 13 आया। तो 13 आप यहाँ पर देखिए कि 13 की जगह पर हम लोग को क्या लिखना होगा, अभी यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं आपको समझने के लिए और जब यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करेंगे तो 13 की जगह पर हमारा क्या है d, क्या यूज करेंगे d यूज करेंगे। अभी देखिए 16 और 23, तो अभी 16 से ये क्या है वैल्यू बड़ा है तो आप 23 को क्या कीजिए 16 से अगेन डिवाइड कीजिए, कितना 1 टाइम्स में ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर बचेगा 7 बचेगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या किए 16 से अगेन डिवाइड किए, कितना टाइम्स लगा तो 1 टाइम लगा और जो रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा। देखिए 7 को हम लोग 7 ही लिखे क्योंकि 9 तक अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो आप 0 से 9 तक डिजिट में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर 10, 11, 12, 13 तो उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे ये सिंबल को यूज करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से जाएंगे और इस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे का वैल्यू लिखते हैं, सबसे लास्ट 1 हो गया, उसके बाद हमारा कितना है 7 आया और उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नहीं लिखेंगे, 13 की जगह पर क्या लिखेंगे d का यूज करेंगे। तो इस तरह से 17d जो हमारा आया हेक्साडेसिमल नंबर में आया, किस नंबर का तो 381 जो डेसिमल नंबर में दिया हुआ था। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और ये कितना टाइम्स 16 से डिवाइड होगा, यानी हमको देखना है कि जब तक यहाँ का वैल्यू 16 से कम नहीं होता तब तक यही प्रोसेस क्या होगा कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये था हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हेक्साडेसिमल में 10 की जगह पर a, 11 की जगह पर b और ये 15 तक जाता है, क्योंकि अगर 16 से अगर कभी भी डिवाइड करेंगे ना तो जो उसका रिमाइंडर आएगा 16 से कम ही आएगा। तो क्या क्या आ सकता है 0 से लेकर f तक यानी 15 तक आ सकता है। तो लिखते समय यही ध्यान देना है कि अगर जैसे ही 9 से एबव होता है तो 10, 11, 12, 13 नहीं लिखना है, 10 की जगह पर a, 11 की जगह पर b और इसी तरह से 15 की जगह पर f का यूज करना है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से सुने और देखें तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, डिवीजन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर आपका थोड़ा सा भी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स है तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा ना कैलकुलेशन में उतना कम मिस्टेक होगा। तो चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। 1, 2, 4 ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है और आपको जाना किसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग का हम ज्यादा दे दे रहे हैं। 5, 4, 2 10 है, इसको भी क्या करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाना है।
1 4 2 3, ये हमारा क्या है 1 4 2 3 10 है। इसको जाना किसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। चौथा 5 2 3 0 1, ये हमारा डेसिमल में है, जाना किसमें है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। देखिए कुछ विद्यार्थी जो है कंटिन्यूअस सारे क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करते हैं। आप कितना भी इंटेलिजेंट हैं, एक बार देखकर आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक इस नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा। सिर्फ देख लेने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जितना तेजी से आपको लगे कि हम समझ गए, उतना ही तेजी से आप भूल भी जाएंगे। तो आप इस कंसेप्ट को नहीं भूलें, आपको यह एग्जामिनेशन तक याद रहे, इसके लिए जरूरी है सारे क्वेश्चन को बनाएं और सारे का आंसर पोस्ट करें। आप जो विद्यार्थी आंसर नहीं पोस्ट करते हैं वो अपने आप में फील कर सकते हैं कि 5-7 दिन के बाद आप धीरे धीरे आपके दिमाग से ये इरेज होता चला जाएगा। लेकिन वही विद्यार्थी जो सारे क्वेश्चन को बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, उनका जो मेमोरी है वो काफी लॉन्ग टाइम तक इस बात को याद रखेगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप मेहनती बने, सारे क्वेश्चन को बनाएं, और इतना ही नहीं, आप एग्जामिनेशन में जो आया हुआ क्वेश्चन बैंक लें। अगर आप एमसीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निमसेट हो गया, पीएचडी हो गया, जेएनयू, ये सारे क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उसमें देखिए कि नंबर सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन आया है। आप देखिएगा कि फिर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि उसमें और कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो यह हमारा सजेशन है वैसे विद्यार्थियों को जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए शहर आए हैं, पढ़ने आए हैं और एडमिशन लिए हैं। तो आप इसी तरह हमारे लेक्चर के साथ बने रहें। हम आपको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, या कह सकते हैं कि अभी जो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं उसमें मास्टरी करवा देंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए